अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको पाइप फ्लो के एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से पंप का हेड कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। वो पंप वाटर ट्रांसफ़र का पंप है जो अंडरग्राउंड या ग्राउंड फ्लोर से टैंक से ओवरहेड टैंक जो बिल्डिंग के ऊपर टैंक होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए पंप जो यूज़ होता है, उस पंप का हम हेड कैलकुलेट करेंगे। तो वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से कैलकुलेट करेंगे जो पाइप फ्लो एक्सपर्ट का सॉफ्टवेयर है। तो ये वीडियो आप देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कॉमनली यूज़ होता है और हेड कैलकुलेट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से पंप का हेड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, पाइप फ्लो एक्सपर्ट में सबसे पहले हमें यहाँ पर ये फ्लूइड देखना है। तो जो हम पंप का हेड कैलकुलेट करेंगे तो उसमें फ्लूइड कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चेंज फ्लूइड, अगर कोई भी ये लिस्ट दी हुई है फ्लूइड्स की मुख्तलिफ, तो यहाँ पर राइट साइड पे देखें ये लिक्विड दिया हुआ है और नीचे ये गैस दिया हुआ है। तो हम लिक्विड में देखते हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, पानी यूज़ करना है। वैसे यहाँ पर ऊपर जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में ये वाटर डिफ़ॉल्ट उसने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी अगर आपको यहाँ पर नीचे लिस्ट में जाएंगे कोई भी यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर देखिए ये सारी वाटर शो किए हुए हैं और मगर उसमें ये दूसरे कॉलम में फार्मूले के बाद जो है टेम्परेचर दिया गया है। तो वाटर मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, तो ये डिफ़ॉल्ट में 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है, तो ये वाला लिया गया है। आप मुख्तलिफ भी कोई भी टेम्परेचर डिग्री का सेल्सियस का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि ये पानी कौन सा यूज़ होता है। वैसे नॉर्मल जो पानी यही यूज़ होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस हम सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये वाटर की डेंसिटी भी आ गई, ये विस्कोसिटी भी आ गई, वेपर प्रेशर और लिक्विड। तो हम इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो डबल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 30 टेम्परेचर वाला सेलेक्ट करता हूँ तो डबल क्लिक करूँगा 30 आ गया, 20 वाले करूँगा डबल क्लिक करूँगा तो 20 आ गया। तो वाटर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया जो लिक्विड था, तो उसको सेव करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेव हो गया। तो उसके बाद ये देखें ये लिखा हुआ है वाटर kg पर मीटर क्यूब एट 0 बार 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेटा यहाँ पर लिखा हो और ये यूनिट आपको सिलेक्ट करने, ये मेट्रिक में या एम्पेरियल में। यहाँ पर मेट्रिक में सिलेक्ट हुआ है, हम एम्पेरियल में करेंगे तो ये यूनिट आ जाएंगे। ये जैसे इनका मुख्तलिफ लेंथ के फिट में, इंच में, ये सारे। अगर यस करेंगे तो ये एम्पेरियल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मेट्रिक को आप क्लिक करेंगे तो ये यूनिट देखें ये मेट्रिक में आए हुए हैं। तो जो भी आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मेट्रिक को नहीं करना चाहते तो नो करें, तो एम्पेरियल में सिलेक्ट हो गया। हम फिट वाला यूनिट यूज़ करते हैं एम्पेरियल वाला। अच्छा, उसके बाद ये यूनिट्स हैं डिफ़ॉल्ट। तो यह यूनिट यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं तो ये यूनिट ऑटोमेटिक आते रहेंगे। फिर भी अगर डिफ़ॉल्ट में कोई आप चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये फ्लो रेट है क्यूबिक फीट पर सेकंड, तो हम जो फ्लो रेट ज़्यादातर US GPM में यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह ये प्रेशर भी दिया गया है, लिक्विड का लेवल फीट में, एलिवेशन फीट में, बहरहाल ये सारे यूनिट हैं। तो एम्पेरियल में सिलेक्ट हुए, इसको ओके कर देते हैं। तो ये यूनिट हमारे हो गए। उसके बाद ये जो आइकन है जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए ये पिक्चर को, और ये आस्ते आस्ते मैं सादे आपको आइटम बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम टैंक सेलेक्ट करते हैं। ये वाली टैंक है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, कहीं भी यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर एक टैंक रख दी और दूसरी टैंक हम ऊपर सेलेक्ट करते हैं, ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारी 2 टैंकें होंगी, एक अंडरग्राउंड एक ओवरहेड। तो उसके बाद हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, तो वो डेटा हमें ड्राइंग की मदद से, या आपके पास कोई ड्राइंग है वर्किंग हुई तो उससे आपके पाइप की साइज़ भी पता चलेगा, पंप का फ्लो कितना है वो भी पता चलेगा। फिर आप उसका जो पंप का हेड कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करने से पहले वो ड्राइंग में चलता हूँ, उसके बाद इसमें डेटा फीड करूँगा, जैसे आपको ये ड्राइंग की वर्किंग या करने में या समझने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, ये एक देखें ये ड्राइंग है, एक हमारा हाई राइज प्रोजेक्ट है उसकी ड्राइंग है। वहाँ पर देखें ये टैंक दी गई है, तो उसकी ये कैपेसिटी दी गई है, और ये वाटर फिलिंग की लाइन है, और ये टैंक की कैपेसिटी दी गई है 17,000 गैलन की है, और ये RCC टैंक बनी हुई है, और इसमें 2 पंप लगे हुए हैं। 2 पंप किस चीज़ के, वाटर ट्रांसफ़र पंप है, उसमें एक स्टैंड बाय है और दूसरा ये रनिंग पर है। तो इसका जो फ्लो होगा वो 343 GPM में होगा। अगर लीटर पर मिनट में लेंगे तो वो 1300। तो ये पंप का फ्लो हमें मालूम है। और ये जो लाइन जा रही है ये 100 mm की है। 100 mm का मतलब 4 इंच की लाइन है। तो ये पंप के साथ ये वाल्व्स भी लगे हुए हैं, ये सारे आप देख लें। फिर ये पंप की लाइन नीचे से ग्राउंड फ्लोर पर है, वैसे ये टैंक है। ग्राउंड से हम जाते हैं रूफ पर, तो रूफ पर ये टैंक
बनी हुई है, उसकी ओवरहेड टैंक है, उसकी कैपेसिटी ये दी गई है। और इसमें ओवरहेड टैंक में जो पाइपलाइन आ रही है 4 इंच की, उसमें फ्लो मीटर भी लगा हुआ है और उसके आगे पीछे 2 वाल भी लगे हुए हैं। और ये टैंक जो हाइट है इसकी 100.8 मीटर, 100.8 मीटर का मतलब है इस टैंक की जो फीट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे ये 330 फीट हो जाएंगे। तो आप करके देख लीजिएगा। तो बहरहाल ये जो अब हमने ये देखी ड्राइंग, अब इसको पाइप फ्लो एक्सपर्ट जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जैसे मैंने 2 टैंक सिलेक्ट की थी, एक अंडरग्राउंड टैंक की थी, एक ओवरहेड टैंक की थी। तो उसके बाद हम पाइप लाइन, ये पाइप का आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक किया, फिर टैंक के ऊपर आप रखेंगे, इसको क्लिक करेंगे, फिर लाइन आप आगे ले जाएंगे, कोई भी आप डिफ़ॉल्ट लाइन ले चले जाते हैं। तो ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है तो जो स्टील का शेड्यूल 40 का पाइप है, लेंथ उसकी 10 फीट है और डायमीटर 4 इंच है और रफनेस इसकी ये। तो अगर आप कोई भी पाइप वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यस करें, अगर चेंज नहीं करना चाह रहे तो नो करें। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यस कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। तो उसमें देखिए ये इनर पाइप का डाया ये लिखा हुआ है 4। तो इसको डाया को आपको क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ डाया के पाइप आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे जो है 4 इंच का है, मगर स्टील का पाइप शेड्यूल 40 का है। तो हम जो पाइप ये यूज़ करेंगे वो भी हमारा जो ड्राइंग में दिखाया था 100 mm का 4 इंच का पाइप है, तो वही 4 इंच का पाइप इसमें डला हुआ है। फिर भी आप यहाँ पर देखिए 4 को डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा और इसको आप सेव कर दें। जैसे सेव कर दिया उसके बाद हम मटेरियल आते हैं। तो मटेरियल जो है स्टील का पाइप आप यूज़ कर रहे हैं या कोई और मटेरियल का पाइप यूज़ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो जो स्टील का GI वाला पाइप है वो यूज़ करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये मुख्तलिफ स्टील के पाइप आ गए। तो शेड्यूल 40 के भी मुख्तलिफ शेड्यूल्स के। और नीचे आते हैं यहाँ पर गैल्वनाइज का पाइप है, गैल्वनाइज स्टील का पाइप है। ये वैसे हम वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारी ये ट्रांसफ़र पंप पे अंडरग्राउंड से ओवरहेड टैंक में पानी ट्रांसफ़र करना है तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये उसका ये शेड्यूल या क्लास दी गई है और ये उसका इंटरनल रफनेस पाइप की बताई गई है और पाइप साइज़ रेंजेस। तो ये 1/4 इंच से लेकर 6 इंच तक पाइप ये हमें मिल जाता है। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो जैसे डबल क्लिक किया तो उसने ये पाइप ऊपर सेलेक्ट कर दिया जो गैल्वनाइज का पाइप मीडियम क्लास का है। और अभी यहाँ पर बोल रहे हैं तो पाइप आप जो 6 इंच तक के 1/4 से 6 इंच आप पाइप कोई भी सिलेक्ट करें। तो हमारा पाइप जो 4 इंच का है, 4 इंच को डबल क्लिक करेंगे, ये ऊपर देखिए 4 इंच के सारे उसने वैल्यू खुद ही कर दिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेव पेज कर देंगे, सेव पेज कर दिया। इसके बाद आप इसको वापस हम निकल जाते हैं, यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। पाइप की जो चीज़ें थी वो उसने सिलेक्ट कर दी। तो ये एक पाइप हम यहाँ तक ले गए, दूसरा हमने ड्राइंग में देखा था तो ये पाइप थोड़ा ऊपर जा रहा था, उसके बाद फिर ये आगे जा रहा था, फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट ऊपर जा रहा था और फिर ये टैंक में मिल जा रहा था। ये हमने ये पाइप का कर दिया। फिर यहाँ पर एरो को क्लिक करें तो वो निकल जाएगा, यहाँ पर व्यूज़ बताएगा। तो यहाँ पर देखें नोड है, तो ये नोड को आप सिलेक्ट करें। ये नोड जो है तो यहाँ पर देखें इसकी एलिवेशन दी गई है, तो ये कितनी एलिवेशन पे, तो ये 0 एलिवेशन इसको रख देते हैं। और ये वाला नोड है और ये वाला नोड है और ये आखिरी वाला नोड है। पहले आखिरी वाले नोड को सिलेक्ट करता हूँ। जो ऊपर वाली जो हमारी हाइट थी तो वो एलिवेशन था वो कितना था 100.8 मीटर था, जैसे ड्राइंग में आपको मैंने दिखाया। तो उसको अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 330 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 330 लिख लेता हूँ। तो ये हमारी हाइट जो है 330 हो गई। तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे आते ये 0 का नोड हमने ऑलरेडी देखा है तो ये 0 है। इस वर्टिकल जो पाइप है इसकी जो हाइट है तकरीबन हम 10 फुट रहने देते हैं। तो जैसे ये पाइप में देखें ये हाइट जो पाइप की 10 फुट ये लेंथ है पाइप की, और इसकी नोड की हाइट भी हम कर देते हैं तकरीबन 10 फुट। तो यहाँ पर जो 10 फुट इसकी हाइट भी कर देते हैं और पाइप की लेंथ भी 10 फुट है, ये हो गया। और ये भी जो हॉरिजॉन्टल पाइप है सपोज करते हैं ये भी 10 फुट जैसे लेंथ डली हुई है और नोड की जो हाइट है तो वो हम कर देते हैं वो भी 10 फुट पर ये। तो 10 फुट हमने एलिवेशन कर दिया। ये वाला हमारा एलिवेशन का लेवल 0 है, ये वाला 10 फुट है और ये वाला 330 फुट है। तो ये कर दिए। और इस ये जो पाइप हमारा वर्टिकली नीचे से ऊपर जा रहा है
तो ये 330 फुट जो एलिवेशन है तो वो टोटल हाइट भी वही होगी। तो वर्टिकल हाइट ये वाली हाइट हमने 10 फुट रखी है। और तो फिर ये वाली जो पाइप है इसको सिलेक्ट करेंगे और पाइप की लेंथ भी हम उसको उतना ही कर देंगे। ये 330 है और ये -10 करेंगे तो 320 आ जाएगी। तो इसकी लेंथ में यहाँ पर 320 मैंने कर दी। ये पाइपों की जो हमने लेंथ भी फाइनल कर दी, नोड के लेवल भी हमने फाइनल कर दिए। उसके बाद आते हैं ये टैंक जो है, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कोई भी चीज़ आप पहले कर लें या बाद में सिलेक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले इस टैंक को सिलेक्ट करें या इसको करें या कोई पाइप को करें, वो आप, ये बड़ा इजी सॉफ्टवेयर है। इससे आप जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो पहले या बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये अंडरग्राउंड टैंक को हमने सिलेक्ट किया तो इसका ऊपर देखें ये सरफेस जो टैंक लिखा हुआ है, सरफेस प्रेशर है वो 0 ही रखेंगे। लिक्विड लेवल, तो लिक्विड लेवल हम इसमें कितना रखते हैं, जैसे ये टैंक हमारी तकरीबन 20 फुट हाइट की है तो लिक्विड लेवल इसमें हम रखते हैं तो 15 फुट लिक्विड लेवल रखते हैं। और एलिवेशन ये 0 पर है तो ये हमने कर दिया। उसके बाद ओवरहेड टैंक को क्लिक करते हैं तो ओवरहेड टैंक हमारी जो इसका सरफेस लेवल 0 ही रहेगा और लिक्विड लेवल यहाँ पर तकरीबन खाली ही रहेगा। तो वो क्योंकि नीचे से ऊपर भरने के लिए तो इसको लिक्विड लेवल को आप 0 ही रख दें। और एलिवेशन, तो इसकी एलिवेशन क्या है, पाइप जो टॉप वाला पाइप है वहाँ का हाइट क्या थी 330, तो ये नीचे से ऊपर जो टैंक की एलिवेशन 330 फुट पर है। तो ये 330 फुट का इसका एलिवेशन जो है टैंक का वो हमने रख लिया। तो लिक्विड लेवल फिर भी यहाँ पर कुछ रख लेते, चलो 5 फुट मैंने रख दिया। तो ये हमने टैंक के वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दिए, इस टैंक के भी कर दिए और इस टैंक के भी हमने कर दिए। तो जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगे। ये एलिवेशन 0 है और 15 फुट इसका लिक्विड लेवल है। और इसको सिलेक्ट करेंगे, ये एलिवेशन 330 है, हाइट पर है टैंक और उसमें पानी जो 5 फुट तकरीबन भरा हुआ है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये हमने टैंक के वैल्यू सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद ये पाइप की लाइन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि पंप नीचे टैंक के पास लगा हुआ था तो हम पंप को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर भी देखिए ये पंप है, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर तो ये ऊपर वाली फिटिंग्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंट्रोल वाल है और ये पंप है। तो इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट करके इस लाइन में ऐड कर सकते हैं। तो हम इसी लाइन में ऐड करते हैं। तो ये मैं इसको पंप को क्लिक कर देता हूँ। जैसे पंप को क्लिक किया और ये जो उसकी डिटेल आ गई। इसमें 3 चीज़ें आती है, सेट फ्लो रेट, सेट हेड इंक्रीज और सेट स्पीड। तो हमें इनमें से सेट फ्लो रेट हमें पता है। तो वो सेट फ्लो रेट कितना है पंप का, जो मैंने आपको बताया था वो 1300 लीटर पर मिनट था या 343 जीपीएम था। 343 मैंने जीपीएम यहाँ पर ऐड कर दिए और यूनिट इसका था गैलन में। तो यूएस जीपीएम ये गैलन में आ गया। इसको 343 कर देता हूँ तो ये गैलन में हमारा आ गया। तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे सेव पंप टू पाइप, सेव पंप टू पाइप इसको सेव करेंगे। तो सेव कर दिया, ये पंप यहाँ पर ऐड हो गया और वो फिक्स स्पीड पे जो इसकी पंप का फ्लो था 343 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पाइप है पंप के आगे पीछे फिटिंगें वगैरह लगेंगी वो ऐड करनी है। तो उसके ये ऊपर वाला सबसे पहले ये फिटिंग्स का है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। तो ये वैसे 4 इंच की हमारी पाइप साइज़ है तो ये खुद ही उसने सिलेक्ट कर दिया 4 इंच। आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो मुख्तलिफ साइज़ आ जाएंगी। वैसे 4 इंच वो खुद ही वो सिलेक्ट कर देता है ये सॉफ्टवेयर, तो वहाँ से आप लें। तो ये स्टैंडर्ड एल्बो है, तो इसका देखें ये के फैक्टर 0.5 है और लॉन्ग रेडियस आप एल्बो लेंगे तो उसका 0.27 है। फॉर एग्जांपल हम स्टैंडर्ड एल्बो ले लेते हैं, उसका फ्रैक्शन लॉस थोड़ा ज़्यादा है तो वो हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ऐड हो गई। तो उसके बाद आपको देखें ये जो ऐड हो गई क्वांटिटी, इसमें एल्बो 1 करना चाह रहे हैं या 2 करना चाह रहे हैं वो आप करें। और स्टार्टिंग टू पाइप के शुरू में लगेगी या एंड में लगेगी, तो हम बोलते हैं एंड ऑफ पाइप लगेगी। और ये 2 एल्बो लगेंगी, तो सपोज इसको हम 2 कर देते हैं, चलें 2 एल्बो लगेंगी और एंड ऑफ पाइप होगी। और उसके बाद जो पंप है वहाँ पर क्या लग रहा था, गेट वाल भी लग रहे थे। तो 2 गेट वाल लग रहे थे, पंप के आगे भी गेट वाल और पंप के पीछे भी गेट वाल। तो यहाँ पर हम 2 इसके स्टार्टिंग टू पाइप कर देते हैं, चले। तो वो इसमें फ़र्क इतना नहीं पड़ता आगे हो या पीछे हो, तो ड्राइंग में ये लोकेशन पता चलेगी मगर लॉसेस वही सेम ही आएंगे। उसके बाद आपने गेट वाल सेलेक्ट कर दिया। फिर इस पंप के साथ क्या लगा हुआ है,
तो एक पानी जो है टैंक से निकल रहा है, तो यहाँ पर पाइप एंट्री शाफ्ट, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये पाइप के यहाँ पर लगा है पाइप स्टार्टिंग टू पाइप, जैसे टैंक से पानी निकलता है तो पाइपिंग के स्टार्टिंग में आता है, तो वो भी हमने एक सिलेक्ट कर दिया क्योंकि टैंक से निकल के और पाइप में जा रहा है पंप के। उसके बाद चेक वाल भी लग रहा है और स्टेनर भी लग रहा है पंप के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो चेक वाल और स्टेनर कहाँ है, ये जो है स्टेनर है। तो ये पंप की सेक्शन में एक स्टेनर है, तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो एक हमारा स्टेनर भी लग गया। तो स्टार्टिंग ऑफ पंप इसने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद है चेक वाल, ये रे चेक वाल। तो ये हम कौन सा कर रहे हैं, लिफ्ट चेक वाल है, लिफ्ट चेक वाल है, स्विंग चेक वाल। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्विंग चेक वाल पंप में लगता है, तो हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये सिलेक्ट कर दिया, स्विंग चेक वाल आ गया। तो ये भी लग गया। ये पंप के हम एंड पे लगाते हैं। तो ये सारे हमने सेलेक्ट कर दिए। जो पंप के पास जो वाल लग रहे थे, जो ड्राइंग में मैंने दिखाई, वो सारी चीज़ें कंपोनेंट वहाँ थे, तो इसको आप सेव कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक इसमें सारी चीज़ें आ गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पॉइंटर को इसके ऊपर रखें, तो यहाँ पर सारी चीज़ें इसकी स्टार्टिंग, एलिवेशन, एंट्री वैल्यूज़ वगैरह ये बताएगा और फ्लो बताएगा। अगर फिटिंग आपको देखनी है तो इसके ऊपर आपने ये सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखें ये 7 फिटिंगें डली हुई हैं और एक पंप है, तो इस लाइन में। तो इसको देखना है तो फिटिंग को फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो सारी डिटेल आपको आ जाएगी। बराबर इसको क्लिक करते थे, ख़त्म करते हैं। अभी उसके बाद यहाँ पर जो हम इस वर्टिकल पाइप को सिलेक्ट करते हैं और वर्टिकल पाइप में हम यहाँ पर ऊपर जो है एक एल्बो लगेगी, तो इसमें फिटिंग में आते हैं और इसमें स्टैंडर्ड एल्बो है वही ऐड कर देते हैं। डबल क्लिक करेंगे फिर सेव कर देंगे। फिर इसमें आते हैं तो इसमें भी एक एल्बो लगेगी, इसको क्लिक किया। ये फिटिंग को हम सिलेक्ट करेंगे तो फिटिंग में हम इसमें भी एक एल्बो स्टैंडर्ड डाल देते हैं। डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गई, सेव कर दिया इसने स्लेव। मगर ये फिटिंग पीछे नज़र आ रही है, यहाँ पीछे, मगर एल्बो हमारी ऊपर आ रही है। ये हमने पाइप, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और फिर ये फिटिंग में जाएंगे और ये स्टार्ट ऑफ पाइप लिखा हुआ है, इसको एंड ऑफ पाइप कर दें, सेव कर दें। ये फिटिंग ऊपर आ गई एंड में, क्योंकि एल्बो एंड में आ रही है। इसको भी आप ऊपर क्लिक करें और फिटिंग में आएँ और स्टार्ट ऑफ पाइप है, इसको एंड ऑफ पाइप कर दें। तो इसमें लॉसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पता चलता है तो हमने फिटिंग कहाँ लगाई है। फिर ये वर्टिकल पाइप है, ऊपर जा रहा है। इसमें आपने देखा था कि एक तो एल्बो यहाँ पर लगेगी और एक फ्लो मीटर भी लगा हुआ था और उसके साथ 2 वाल भी लगे हुए थे, तो वो भी ऐड कर देते हम। तो यहाँ पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 वाल को हम सिलेक्ट करते हैं। तो 2 ग्लोब वाल लगे हुए थे, तो ये ग्लोब को हमने सिलेक्ट किया। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 कर देते हैं। 2 ग्लोब वाल आ गए और एंड ऑफ पाइप तकरीबन ऊपर हम लगा रहे हैं, एंड ऑफ पाइप कर देते हैं। और उसके बाद एक फ्लो मीटर लगा हुआ था और फ्लो मीटर देखते हैं इसमें कहाँ है। तो इसमें हमने देख लिया तो कहीं भी यहाँ पर फ्लो मीटर नहीं है। तो फ्लो मीटर नहीं है तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो एक नई फिटिंग आप खुद इसमें जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू फिटिंग लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसमें से कोई भी एक सिंबल दे देते हैं, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ ये सिंबल्स दिए हुए हैं। तो फ्लो मीटर की फॉर एग्जांपल मैं ये वाली सिंबल कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट कर दी फ्लो और इसको हिंज करता हूँ, तो इसको टाइप कर देता हूँ फ्लो मीटर। ये लिख लिया और इसका 100 mm का है, मतलब 4 इंच का है। और इसका नाम ये डिस्क्रिप्शन हिंज, इसको चेक कर देते हैं, वाटर W फ्लो मीटर कर देते हैं। तो इसका मतलब है वाटर फ्लो मीटर। और इसका वैल्यू जो भी आप इसके कैटलॉग से देखेंगे तो वो यहाँ पर मैन्युअली इंसर्ट कर देंगे। आप हम सपोज करते हैं तो हमने कैटलॉग देखा है, तो वो जो 4 इंच का फ्लो मीटर है उसका वैल्यू ये है, एक अजम्पशन कर लेते हैं। तो जैसे आपने वो उस कैटलॉग से वैल्यू देखा, इसमें ये डाल दिया, फिर सेव टू डेटा कर दिया आपने। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एड न्यू फिटिंग डेटा टू फिटिंग डेटाबेस प्रोसेस विद दिस ऑपरेशन। मैं बोलूँगा यस, अब यस कर दिया। यहाँ पर ऐड हो गया, तो ऐड हो गया। तो इसको चेक करते हैं कहाँ पर है भाई वो फ्लो मीटर। 4 इंच का पाइप था, 4 इंच में यहाँ होना चाहिए। अच्छा, ये फ्लो मीटर ये नीचे बिल्कुल यूज़र आखिर में दिया गया है, इसको डबल क्लिक करते हैं, ये आ गया। ये भी वाटर फ्लो मीटर भी ऐड हो गया, तो इसको हम सेव करते हैं। तो ये हमारे ये आखिरी यहाँ पर सेव हो गए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसी लाइन में एक एल्बो भी है, तो इसके ऊपर क्लिक किया, एक फिटिंग में आ गए। फिटिंग के बाद इसमें एक एल्बो भी स्टैंडर्ड ऐड कर देते हैं, जो पहले ऐड नहीं की थी। इसको डबल कर दिया
और स्टार्टिंग ऑफ पाइप हम इसको बोलते हैं एंड ऑफ पाइप, और इसको सेव कर दिया। और उसके बाद ये आखिरी लाइन है, तो यहाँ पर आखिरी लाइन है तो एक फिटिंग्स लगेगी। वो कौन सी फिटिंग लगेगी, यहाँ पर हम फिटिंग में आते हैं, और ये जो टैंक में पानी अंदर जा रहा है ये वाला पाइप एग्जिट टू कंटेनर, तो यहाँ पर अंदर जा रहा है तो उसकी ये लासेस है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, स्टार्ट ऑफ पाइप नहीं एंड ऑफ पाइप कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। और अभी इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो पंप हेड हमारा कितना आया। तो उसका तरीका ये है कि आप इसमें कैलकुलेशन में जाएंगे, तो इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर पूछ रहा है तो मैं सेव इसको करूँ, मैं बोलता हूँ चलो सेव करें, किस नाम से, टी कर देता हूँ, उसको सेव कर दिया। सपोज कर दे किसी भी नाम से आपने सेव कर दिया, तो ये इसकी रिजल्ट्स लॉग आ गई। तो यहाँ पर बता रहा है सॉल्यूशन वैल्यू डिस्प्ले ऑन द ड्राइंग, तो इसमें डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पर देखें ये कॉन्फ़िगरेशन जो पाइप हमने यूज़ किए थे, 5 टैंक यूज़ की, जॉइंट्स वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। और उसके बाद जो हमें वैसे पंप हेड मालूम करना है, तो ये पाइप 1 जो पहले पाइप थे उसमें पंप लगा हुआ था, जो यहाँ पर देखें तो ये पहला पाइप था P1, तो उसमें पंप लगा हुआ था। तो उसका जो पंप हेड कितना आएगा, 363 फीट हेड, 363। तो ये आप अपने पास नोट कर लें, 363। तो ये हमारा पंप हेड हमें मालूम हो गया। तो ये लोएस्ट प्रेशर जो बता रहा है N2 में बता रहा है, और हाईएस्ट प्रेशर जो है N3 पे बता रहा है, और उसके बाद लोएस्ट एलिवेशन और हाईएस्ट एलिवेशन भी बता रहा है। तो हमें बहरहाल पंप हेड हमें मालूम हो गया ये है। और ये टोटल फ्रैक्शन लॉसेस ये पाइप के हैं, फिटिंग लॉसेस ये पाइप की फिटिंग के लॉसेस हैं, कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट लग रहे हैं तो ये उसके लॉसेस हैं, और ये कंट्रोल वाल अगर लगता है तो ये उसके लॉसेस हैं। तो हमें पता चल गया था हमारा पंप का हेड कितना आएगा, 363 आ गया। उसके बाद ये क्रिएट PDF रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं, और व्यू रिज़ल्ट ड्राइंग भी कर सकते हैं। व्यू रिज़ल्ट ड्राइंग को हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी ड्राइंग आ गई, और उसमें यहाँ पर जहाँ भी पाइप के ऊपर रखेंगे तो ये सारी उस पाइप की डिटेल आ जाएगी। इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, और टैंक के ऊपर रखेंगे तो उसकी भी डिटेल आ जाएगी। तो हम इसमें देखें, ऊपर भी देखें, रिज़ल्ट शीट करें या रिज़ल्ट PDF करें या शो लॉग करें, तो शो लॉग करते हैं, जो पहले हम दिखाया था वो आ गया। व्यू रिज़ल्ट शीट को देख लेते हैं, जो एक्सेल में ये शीट दे देगा। तो ये वो एक्सेल में शीट आ गई, ये पाइप आ गए, उसके वो फ्लूइड कौन सा यूज़ हो रहा है वो है, पाइप साइज आ गए, लेंथेज आ गई, मास फ्लो रेट आ गया, ये GPM में 343 जो फ्लो हो रहा था, वेलोसिटी आ गई 8 फीट पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी में आप नोट करें तो जो हम वाटर सप्लाई में जो पानी राइज़र या हेडर में हम यूज़ करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है तो वेलोसिटी जो पाइप की है तो उसकी जो 4 फीट पर सेकंड से लेकर 10 फीट पर सेकंड होनी चाहिए। अगर आपने 10 फीट से ज़्यादा वेलोसिटी आ गई है तो इसका मतलब है पाइप की साइज़ आपने कम कर दी। अगर कम वेलोसिटी आ गई तो पाइप की साइज़ और आपने बढ़ा दी। तो इसका मतलब है ये 4 से 10 के अंदर वेलोसिटी है, तो जो 4 इंच का पाइप हमने साइड डाला है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये फ्रैक्शन लॉसेस हैं, ये फिटिंग के लॉसेस हैं, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आपको मिल गई है। फिर भी ये एक्सेल में इसको आप सेव करना चाहें अपने पास सेव कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल इसको सेव नहीं करता, इसको जाने देता हूँ। और PDF में इसको करते हैं तो ये PDF में इस तरह का डायलॉग आ जाएगा, कंपनी इसका अपना नाम डालें तो वो डाल सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट का नाम इसमें डालना है वो डाल सकते हैं, और दूसरी चीज़ें। अच्छा, ये चूज़ पाइप डेटा, इसमें आप जो भी चीज़ें सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट करके, क्योंकि PDF में जो रिज़ल्ट आएगा तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो अभी इसको मैं क्रिएट करता हूँ PDF रिपोर्ट में, तो ये PDF रिपोर्ट में इसको बना रहा है, तो ये अभी हमारे सामने आ जाएगी PDF की रिपोर्ट। तो ये PDF की रिपोर्ट इसने जनरेट कर दी। तो यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये वो पहले वाली ड्राइंग आ गई, और इस ड्राइंग में जो हमने सिलेक्ट किया था वही है। वैसे इसको मैंने लाइन को सिलेक्ट किया था, कैंसिल करता तो ये नहीं आता। बहरहाल ये सारी उसकी डेटा आ गई, और ये F343 मतलब फ्लो आ रहा है, 343 फ्लो आ रहा है, और ये नोड 2 है, और ये प्रेशर है 85 फीट है, और 2.1 CPSI प्रेशर है। तो इस प्रेशर पे ये सारी चीज़ें उसकी तस्वीर है, और ये फ्लूइड की डेटा है, वाटर है, और टेम्परेचर उसका, ये डेंसिटी, ये वाटर की डेटा आ गई। उसके बाद ये पंप है, पंप की डेटा यहाँ पर बता रहा है, सेट फ्लो रेट
जो स्पीड है तो उस पर नहीं है, हमारा फ्लो पे हमने किया हुआ है 343 फ्लो था, तो वेलोसिटी कितनी 8 फीट पर सेकंड आ गई। सक्शन प्रेशर 5.7 था जो टैंक का हमने हेड डाला था उसकी, और डिस्चार्ज प्रेशर हमारा ये 162 आ गया, और पंप हेड जो हमने मालूम किया 363 आ गया पंप हेड। जो डेटा यहाँ पर नहीं मिली है तो जो आप पंप मैन्युफैक्चर से लेंगे तो वो आपको बता देगा। तो हमारा इम्पॉर्टेंट है पंप हेड मालूम करना, तो वो हमने पंप हेड मालूम कर लिया। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये पाइप का डेटा बता रहा है, और ये पाइप की मटेरियल का डेटा बता रहा है, पाइप की फिटिंग की डिटेल जो हमने ऐड की है वो बता रहा है। अगर कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उसकी डिटेल बताता, और फ्लो कंट्रोल वाल ऐड करते हैं तो वो हमें बताता। तो ये PRV ऐड करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देता। बैक प्रेशर वाल ऐड करते हैं तो वो भी आ जाता। तो बहरहाल आपको सारी डिटेल्स जो है तो आपको ये सॉफ्टवेयर दे देगा, जो PDF में आपको यहाँ पर मिल गई है। तो आप इसको सेव अपने पास कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये सेव के बटन को क्लिक कर दूँगा और इसका नाम दे देता हूँ, T दे देता हूँ, तो इसको सेव हो गई मेरे पास। ठीक है भाई, ये इसको मैं क्लोज कर दी मैंने। अच्छा, ये हमने एक वर्किंग कर दी, और इसको अभी रीडिज़ाइन करेंगे तो फिर इसमें कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, फिर एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ और तरीके बताऊंगा, तो आप किस तरह से इस पंप की कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इंशाल्लाह इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं बनाऊंगा। ये पंप हेड जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया उसके मज़ीद टिप्स भी बताऊंगा। इसको अगर कुछ चेंजिंग करते हैं या और इसमें एडिशनल टैंक ऐड करते हैं या पाइपों की साइज़ को चेंज करते हैं या कुछ दूसरी भी आपको टिप्स बताऊंगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। और अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में समझ में नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।